हेलो, नमस्कार साथियों। एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में साथियों हम लोग जीडी, एसएससी जीडी, रेलवे आदि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जीके जीएस के प्रश्नों को देखेंगे। तो आज का पहला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? तो इसका सही उत्तर होगा साथियों 1951 में दिल्ली में प्रथम एशियाई खेल का आयोजन किया गया था। प्रश्न नंबर 2 है, भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो इसका सही उत्तर होगा बहादुर शाह जफर भारत का अंतिम मुगल सम्राट था। मुगल वंश की स्थापना 1526 में बाबर के द्वारा किया गया था। चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 है, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह है? तो इसका सही उत्तर होगा शुक्र। साथियों, पृथ्वी का सबसे नज़दीक का ग्रह शुक्र ग्रह है। हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। पृथ्वी को साथियों नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। शुक्र को चमकीला ग्रह कहा जाता है। प्रश्न नंबर 4 है कि जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? इसका सही उत्तर होगा लाल बहादुर शास्त्री ने। लाल बहादुर शास्त्री ने जय जवान जय किसान का नारा दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी ने जय जवान जय किसान तथा जय विज्ञान का नारा दिया था। साथियों, इसे भी आप लोग याद रखें कि जय जवान जय किसान और जय विज्ञान का नारा अटल बिहारी वाजपेयी ने दिया था। प्रश्न नंबर 5 है कि पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? तो इसका उत्तर होगा बांसुरी। साथियों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते थे। प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा उलर झील। साथियों, उलर झील भारत में ही नहीं एशिया की सबसे बड़ी मीठे पानी का झील है तथा भारत का सबसे बड़ी खारे पानी का झील चिल्का झील है। साथियों, जो उड़ीसा राज्य में स्थित है। ये भी ध्यान रखें कि मीठे पानी का सबसे बड़ी झील उलर झील तथा खारे पानी का सबसे बड़ी झील चिल्का झील है भारत में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि युगांडा की राजधानी का नाम क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा कंपाला। साथियों, युगांडा की जो राजधानी है वो कंपाला है। प्रश्न नंबर 8 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही उत्तर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के अधिवेशन के अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुआ था। गोपाल कृष्ण गोखले जो थे वह महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। साथियों, महात्मा गांधी वर्ष 1924 में कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष बने थे। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9 कि वह कौन सा भारतीय था जो ब्रिटिश सांसद के लिए निर्वाचित हुआ था? तो इसका उत्तर होगा दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी एकमात्र भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद के लिए निर्वाचित हुआ था। इसलिए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर होगा
ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी। प्रश्न नंबर 10 है साथियों, किस फसल को गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा जूट। जूट को साथियों गोल्डन फाइबर कहा जाता है। भारत में सबसे बड़ा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है साथियों, तथा विश्व में सबसे बड़ा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश है। इसे भी ध्यान रखें कि विश्व में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक देश बांग्लादेश और भारत में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादक राज्य पश्चिम बंगाल है। जूट की खेती को साथियों गोल्डन फाइबर के रूप में जाना जाता है। प्रश्न नंबर 11 है, नेफ्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा किडनी का। नेफ्रोलॉजी का संबंध साथियों किडनी से है। चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने तत्व होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा 118। आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की संख्या 118 होती है, इसलिए प्रश्न नंबर 12 का सही उत्तर ऑप्शन ए 118 होगा। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 कि पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्या कहलाती है? तो इसका उत्तर होगा क्षोभमंडल। पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत क्षोभमंडल के नाम से जाने जाती है। प्रश्न नंबर 14 है, कि खाद्य और कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसका सही उत्तर होगा रोम। साथियों, खाद्य और कृषि संगठन FAO का जो मुख्यालय है वह रोम में स्थित है। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है साथियों, प्रश्न नंबर 15। खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना कब हुआ था साथियों? इसका सही उत्तर होगा 16 अक्टूबर 1945 को खाद्य और कृषि संगठन का स्थापना हुआ था। तो धन्यवाद साथियों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।